हम इस वीडियो में एग्रोबैक्टीरियम के मैकेनिज़्म को डिटेल में समझेंगे। ये प्लांट सेल है हमारा, जो कि फिनोलिक कंपाउंड एसिट्रोसिरिंगोन को रिलीज़ कर रहा है, और ये एसिट्रोसिरिंगोन ये मेम्ब्रेन प्रोटीन या ये वीर ए जीन से इंटरेक्ट हो रहा है। यहाँ पर ऑटो फॉस्फोराइलेशन होगा, तो जो हिस्टीडीन रेसिड्यू है वो फॉस्फोराइलेशन होगा, उसका तो फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा। नाउ दिस फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर टू वीर जी, और ये जैसे ही वीर जी पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ हम देखें तो जो वीर ए है ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और जो वीर जी है ये कहाँ मिलता है हमें, ये साइटोप्लाज्म में मिलता है। तो जो वीर ए है वो हमारा सेंसर प्रोटीन है, जो कि एसिट्रोसिरिंगोन को सेंस करता है, और जो वीर जी है ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर है, तो ये रिस्पॉन्स को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड होता है, यहाँ हिस्टीडीन रेसिड्यू रहता है वीर ए के पास, और वीर जी के पास होता है हमारा एस्पार्टिक एसिड, जहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप आता है। ये हमारा पूरा एग्रोबैक्टीरियम है। इसके बाद में क्या होता है, हमारा ये टीडीएनए जो है ये और ये टीडीएनए इस तरीके से है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, अपर स्ट्रैंड और लोअर स्ट्रैंड। तो यहाँ पर क्या होता है, वीर D2 बाउंड करता है हमारे 5 प्राइम एंड से, और वीर D2 के पास एक्टिविटी होती है एंडोन्यूक्लियस, तो ये यहाँ से कट करेगा। तो ये हमारा लेफ्ट बॉर्डर हुआ, और ये इधर राइट हैंड की साइड है तो राइट बॉर्डर। तो यहाँ से ये निक करेगा तो ये स्ट्रैंड हमारा ब्रेक हुआ, और इस तरीके से ये तो फर्दर सिंथेसाइज हो जाएगा, लेकिन ये अटैच रहेगा। वापस से D2 यहाँ पर एक और निक करेगा, और इस तरीके से हमारे पास में एक सिंगल स्ट्रैंडेड टीडीएनए हमें मिलेगा D2 के साथ, जो कि बाइंड है। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसके बाद में हमारे पास वीर E2 आता है, जो कि यहाँ पे एसएसबीपी क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये यहाँ पर ऐसे इसको स्टेबलाइज करने के लिए बाइंड कर जाते हैं, मतलब ये वापस से अब डबल स्ट्रैंड नहीं होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है टीडीएनए ये ट्रांसफ़र करता है प्लांट सेल में। ये एग्रोबैक्टीरियम है, ये हमारा प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में जैसे ही ट्रांसफ़र करेगा तो ये इसके ट्रांसफ़र एपैरेटस होते हैं, और साथ में जब प्लांट सेल ये बैक्टीरिया प्लांट सेल से अटैच होता है, तो कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, वो होते हैं हमारे 8H, 8R एंड 8A1। इस तरीके से ये मेनली 3 जीन्स होते हैं, जो कि बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का ही पार्ट होते हैं, और ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये एसिडिक पॉलीसैकेराइड को रिलीज़ करते हैं। सो आफ्टर रिलीज ऑफ पॉलीसैकेराइड बाय दिस अटैचमेंट जीन्स, some cellular fibrils grow, and it tightens the association more, and when there is more tightening, so more of the bacteria will adhere, and जितने ज़्यादा adhere होंगे तो मल्टीप्लाई भी उतना ही होगा, एंड इन्फेक्शन फ्रिक्वेंसी विल इंक्रीज। इसके अलावा कुछ और जीन्स भी होते हैं, लाइक CHVA, CHVB एंड PSC। ये CHVA और PSC ये दोनों जीन्स प्रोड्यूस करते हैं बीटा 1,2 ग्लूकोन, और ये जो CHVB होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है बीटा 1,2 ग्लूकोन को पेरिप्लाज्म में। अब यहाँ पर ये ट्रांसफ़र एपैरेटस कैसे होता है, तो ये कुछ इस तरीके का होता है। ये ट्रांसफ़र एपैरेटस यहाँ पर क्या होता है कि जो वीर बी होता है वो एग्रोबैक्टीरियम की यहाँ पर एम्बेडेड होता है, और ये जो वीर B1 होता है यहाँ ये कॉर्नर पे सेल वॉल है सपोज, तो ये वीर B1 के पास में सारे सीक्वेंस मोटिव्स होते हैं, जो कि एंजाइम्स में भी मिलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती है पेप्टिडोग्लाइकन, क्योंकि बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन को डिज़ोल्व करने के लिए, ताकि डिज़ोल्व हो जाए, इसका डिग्रेडेशन हो जाए पेप्टिडोग्लाइकन का। और इसके पास में सिमिलरिटी होती है, जैसे हमारा लाइसोजाइम होता है ना, यूकेरियोट्स में लाइसोजाइम होता है ब्रेक डाउन करने के लिए, ट्रांसग्लाइकोलेज होता है उस तरीके से। और ये ट्रांसफ़र एपैरेटस है हमारा ये वाला, ये तो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलरली लोकेटेड होते हैं B11 और B4, साथ में होता है यहाँ B7 और B2, जो कि कॉन्जुगेशन फॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो B7 होता है हमारा, ये कॉर्नर पे होते हैं B1, और जो B7 होता है ये
इंटरेक्ट करता है हमारे B9 से वाया डाइसल्फाइड, ये वाले जो रहते हैं हमारे, फिर इससे डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू इंटरेक्ट करता है। इसके इस तरीके से मतलब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड टी-DNA इधर जाता है, फिर वो सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होता है और फिर उसका इंटीग्रेशन होता है और फिर फाइनली क्रॉन गॉल डिसीज़ फॉर्म होती है। इसके अलावा कुछ और जीन्स या प्रोटीन्स भी होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक वीर H जो कि प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन के लिए होता है, वीर J भी होता है जो कि म्यूटेटिव फंक्शन शो करता है टी-DNA में। तो इस तरीके से C4 वीर B2 और E2 ये ही प्लांट सेल के अंदर जाते हैं, बाकी के सब की सब फिर बैक्टीरिया के अंदर ही रह जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशंस।